हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लम्हे मूवी के बारे में, जिसका रियल नेम तो लम्हे हैं बट इसका नाम होना चाहिए था शुगर डैडी। यस, आप सही सुन रहे हैं। इस मूवी के हिसाब से ये टाइटल करेक्ट है। लम्हे तो कोई टाइटल ही नहीं बनता है बट फिर भी इसको दे दिया गया है। पर खैर, ये टाइटल देते भी कैसे? उस टाइम पे शुगर डैडी नाम जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, बट इन लोगों ने फिर भी एक कैरेक्टर क्रिएट कर दिया था, नाम हो ना हो लेकिन कैरेक्टर मौजूद था उस टाइम पे भी। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि समझ के बाहर है। आप इसको समझने की कोशिश करें, कितना भी लॉजिक लगा दें, बट आपके दिमाग के पार ही जाएगी। बट इन लोगों ने अपने आप से ही अलग ही लॉजिक लगाया हुआ है, जिसका कोई सेंस नहीं है इस मूवी में। तो ये वीरेन है हमारा, जो कि बाहर रहते हैं लेकिन आए हैं गांव में घूमने के लिए। ठीक है, वहाँ पर इनको दिखती है एक सुंदर सी लड़की। फिर इनको एक सुंदर सी लड़की दिखती है जिससे इनको प्यार हो जाता है। ठीक है, ये हर जगह उसका पीछा करते हैं, उसको देखते हैं, सपनों में देखते हैं, सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, मतलब सब कुछ। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा डीपली इससे प्यार हो जाता है। बट इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। ये घास भी नहीं डाल रही होती है इसका। बट इस कैरेक्टर का नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम होता है पल्लवी। ठीक है, और पल्लवी जो होती है वीरेन को घास भी नहीं डाल रही होती है, बस एक पोलाइटली, एक आराम से जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करती है, जैसे नॉर्मल पेश आते हैं एक इंसान के साथ में वैसे ही पेश आती है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दिखाती है, कुछ भी नहीं, ना कोई इशारा, कुछ नहीं, कोई सिग्नल नहीं देती है। बट फिर भी ये उसके पीछे एकदम लट्टू होके गोल गोल घूमते रहते हैं इधर उधर। लेकिन इनका ये नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जितनी तेज़ी से ये शुरू हुआ था उतनी तेज़ी से गिर जाता है, क्योंकि उसमें एंट्री हो जाती है पल्लवी के लव की, जिससे वो प्यार करती है। उस लड़के की एंट्री आती है। अब फिर जब इस बात का पता वीरेन को चलता है तो वो तो एकदम टूट जाता है, क्योंकि वो पल्लवी से इतना सच्चा प्यार जो करता है वो इतना टूट जाता है, रोता है। उसके बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है, पल्लवी और उसके जिससे वो प्यार करती है। इन दोनों की शादी के बाद में ये लोग अच्छे से खुशी रहने लगते हैं। और जो हमारा वीरेन है वो तो टूट जाता है, उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो इतना ज़्यादा प्यार करता था इससे, तो ऑब्वियसली टूटना तो था। फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और जो इसका हस्बैंड है वो मर जाता है। बट पल्लवी कुछ देर ज़िंदा रहती है और पल्लवी प्रेग्नेंट भी होती है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसमें वीरेन आता है। वीरेन जब आता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि पल्लवी की हालत बहुत सीरियस है, उसमें से बच्चे या पल्लवी में से दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। तो वीरेन तो कहता है पल्लवी को बचाओ, बट उसके साथ में जो रहती है वो बोलती है कि नहीं, बच्चे को बचाओ। और फिर पल्लवी की डेथ हो जाती है और उसका बच्चा बचता है। अब ये जो है इसका बच्चा दे के और अपना ये चला जाता है बाहर, क्योंकि ये भाई इसके लिए बहुत शॉकिंग थी, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था। वो उसकी डेथ हो चुकी है अब, ऑब्वियसली अब शॉकिंग तो रहेगा ही ना। इसको उस बात का एकदम बहुत बड़ा सदमा लगता है कि हंसना भूल जाता है, क्योंकि पल्लवी से इतना प्यार जो करता था तो पहले जैसा नहीं रहता है, पूरा चेंज हो जाता है और बाहर चला जाता है रहने के लिए। और ये जो यहाँ पर उसकी बच्ची है उसको यहाँ पर छोड़ देता है, मतलब अपने ही मतलब घर के किसी मेंबर के पास में, और जो कि मतलब अच्छे से उसका ध्यान रख सके। डिसाइड करता है कि उससे कभी नहीं मिले, खुद डिसाइड करता है कि उससे अब कभी भी नहीं मिलेगा। बट उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह भेजते रहता है टाइम टू टाइम पे। और वो जो होती है वो तो छोटी होती है, जो उसके लिए गिफ्ट भेजता है वो सोचती है कि उसको कभी देखा नहीं, वो कैसा होगा, कौन होगा, और वो ऐसे ही सोच सोच के वो बड़ी हुई होती है। बट उसको कोई ये नहीं बताता कि हाँ तुम्हारे मतलब अंकल हैं, पापा हैं या कोई है, नहीं, उसको कोई कुछ नहीं बताता है। बट उसको ये पता होता है कि कोई मिस्ट्री मैन है, ठीक है, जो उसको गिफ्ट्स भेजता है। और वो इस चीज़ को फैंटेसाइज करती है। उसके बाद में वो उससे प्यार करने लगती है जो उसको गिफ्ट्स भेज। फिर एक दिन दोनों का आमना सामना होता है। ठीक है, वीरेन आया होता है पल्लवी की बरसी में, और उस टाइम पे पू भी 18 साल की होने ही वाली होती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। वीरेन देख के इसको इमोशनल हो जाता है और पल्लवी खुश हो जाती है। बट पल्लवी 18 साल की है, बच्ची नहीं है। उसको दिमाग इतना होना चाहिए कि सामने वाला इंसान उसके अंकल की उम्र का है, तो उससे वो प्यार कैसे कर सकती है। बट स्टिल स्टोरी लिखने वाले वो उसे मतलब और ज़्यादा खुश हो जाती है, प्यार वगैरह करती तो है ही पहले से ही। और
वो इस चीज़ को जब जानती है कि ये वही है, तभी भी सोचना चाहिए ना कि ओ ये तो अंकल हैं, पीछे हट जाना चाहिए बहन की, ठीक है। बट नहीं, वो चूज़ करती है कि हाँ उसके लिए जो फीलिंग्स है और ज़्यादा ग्रो करेंगी, तो उस पर ट्राई करने लगती है इधर उधर से, ठीक है। तो हमारा जो वीरेन है वो इतना मेच्योर है, इतना बड़ा है, क्या लगता है आपको वो कुछ ऐसा करेगा जिससे इस बच्ची के दिमाग में ये जो फितूर चढ़ा है वो उतर जाए, वो गलत सोच रही है? नहीं, वो कुछ नहीं करेगा उससे, बल्कि पूरा लाइन देगा। जब वो छोटी थी तब एक बार भी नहीं आया देखने, ठीक है, क्योंकि उससे उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बट जब ही वो बड़ी हो गई तभी वो आया। पूरे साल में क्या कभी बरसी नहीं आई होगी? आई होगी, बट वो नहीं आया, बाद में आया जब भी वो 18 साल की होने वाली है, पूरे साल में, ठीक है। उसके बाद में ये चूज़ करता है कि वो जो स्टुपिडिटी करती है उसमें समझाने की जगह उसको ये पूरा उसमें कॉपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको ऐसा लाइन देते रहते हैं कि हाँ इनकी साइड से भी कुछ है, कुछ है, ऐसा उसको फील करवाते रहते हैं ये। बट एक टाइम ऐसा आता है जब भी उसको फ़ोटो मिल जाती है, ठीक है, इसके माँ की मिलती है, बट उसको लगता है कि इसकी है, ये भी उसको उतना ही पसंद करता है जितना कि वो इसको करती है। तो ये लेके पहुंच जाती है उसके सामने कि भाई हाँ ये मतलब तुम, मुझे पता है कि आप भी मुझसे करते हैं, ये मैंने आपके उसमें फ़ोटो वगैरह पाया। तो वो बताता है उस टाइम पे कि नहीं ये तुम्हारी माँ की, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था, तुमसे नहीं करता हूँ, और ऐसा वैसा जो भी था, तुमसे नहीं करता हूँ ये नहीं, लेकिन वो ये बोलता है कि तुम्हारी माँ से करता, ठीक। अब इसको शौक लगता है, इसको ये बात बहुत बुरी लगती है, तो ये वहाँ से चली जाती है, ठीक है, और डिसाइड करती है कि अब उससे मतलब नहीं वो करेगी। बट हमारा वीरेन जो है उसके बाद से, पहले छोड़िए छोटी छोटी सीन्स की मैं बात, तो क्या होता है एक बार इसकी उंगली कट जाती है, ठीक है, पू की। उसमें ये जो वीरेन होता है ये क्या करेगा? मेच्योर बंदा है, इतना बड़ा है, 40-50 का तो होगा ही, ठीक है, तो क्या करेगा ये भाई साहब? क्या करते हैं, उसकी उंगली लेते हैं और अपने मुंह से लगा लेते हैं, ठीक। वो देख के वो और खुश, ये सब सिग्नल्स नहीं है तो क्या है। और ये सब इनके दोस्त देख रहे होते हैं, ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसमें एक सीन है, अनीता, अनीता नाम की एक लड़की होती है। अनीता जो है वो वीरेन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो उस टाइम पे इसके काम आई थी जब इसकी लाइफ में कोई भी नहीं था, सारी खुशियाँ चली गई थी, तब वो इसको संभाला करती थी, एक सच्चे दोस्त की तरह इसका सपोर्ट किया करती थी, इसको मतलब अच्छे से पैम्पर वगैरह किया करती थी, ठीक है। और वो ये जो है उसको वादा किया था कि इस उससे शादी करेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें होते हुए इसके दिमाग में इसको पता है कि ये किससे क्या बोला है, उसके बावजूद भी ये सारी हरकतें आके फिर आगे जाके हमारा वीरेन जो है इसको बता देता है कि हाँ वो भी इससे प्यार करता है, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे चेहरे से? तो वो कहता है नहीं, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी अपनी है। ये क्या बात हुई? पागल वागल है क्या थोड़ा सा? मैं वीरेन से पूछना चाहूँगी, मतलब वो क्या तुम्हें इतनी छोटी सी लड़की नहीं दिख रही भैया कि वो तुमसे कितनी छोटी है? और ये पू, क्या तुम्हें वो अंकल जैसा आदमी नहीं दिख रहा है? बट नहीं, दे चूज़ ईच अदर, ठीक है। वो दोनों अपने आप को, ये वो इसको सिलेक्ट करता है और ये उसको, और वो ये भूल जाता है कि वो इसकी माँ से प्यार करता है। फिर इन लोगों की शादी हो जाती है और ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनीता का क्या? अनीता कहाँ गई? उसका, उसको जो प्रॉमिस किया था उसका क्या? कुछ नहीं, सब कुछ साइड। ये इसकी स्टोरी है इस मूवी की। कितना ठरकी बंदा है ये, कितना ठरकी, कि अब जिस लड़की से प्यार करता था उसकी ही बेटी से शादी कर लिया। ये क्या, कौन सा लॉजिक दिखाया गया है इस मूवी में? इसका सेंस क्या बनता है? मुझे तो ये समझा दो कोई, किसी को अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो। जिससे प्यार करता था उसकी लड़की से शादी कैसे कर सकता? और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल उसके जैसी मिलती है। पर इस मूवी के हिसाब से कि वो उसके कैरेक्टर से प्यार करने लगा था, पर कैसे प्यार हो सकता है? वो उसके दिमाग में क्या बचपन जब वो पैदा हाथ में लिया होगा कि इससे मैं शादी करूँगा, ये तो नहीं रहा होगा ना। यही सोचता होगा कि वो बेटी जैसी है या कुछ भी, या अंकल जैसा हूँ मैं, या कुछ भी सोच सकता था ना। लेकिन ऐसा कुछ, ये सब कहाँ है? क्या सोच के इस मूवी में लॉजिक लगाया भाई? क्या क्या चल क्या रहा था जब ये मूवी लिखी जा रही थी? और कौन से लोग थे जो इतना ज़्यादा देख लिए इस मूवी को? खैर छोड़िए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। एंड आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन, क्या मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बट जो भी आप सोचते हैं आप प्लीज़ लिखिए। तब तक के लिए बाय।